सो क्लास 10th लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वेरी इजी चैप्टर। एनसीईआरटी में देखें तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। मैं हमेशा से आपको यही सजेस्ट करते आया हूं कि सबसे पहले आपको आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है, उसका हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी को कम प्रेफरेंस देते हैं और कोई बुक्स वगैरह उससे पढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, आपको पढ़ना चाहिए, बट मैं आपको बता दूं अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी परफेक्ट होनी चाहिए। मैक्सिमम जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही बनता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, हर क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और कौन सी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। इस तरह से परफेक्ट करनी है एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट लेक्चर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है। इट इज अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। फॉर्मूले याद हैं अच्छे से, अप्लाई कैसे करना है पता है, तो भाई हर बच्चा इस चैप्टर का क्वेश्चन बना ही लेगा। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में भी फॉर्मूला बेस्ड है, उसके भी फॉर्मूले अच्छे से आपने लर्न करने। ठीक है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो मेन 6 सॉलिड्स हैं उनके फॉर्मूलों की लिस्ट बताने वाला हूं। और जो एक्सरसाइज है हमारी 12.2, सर 12.1, अरे 12.1 भी करनी। 12.2 जो है वो वॉल्यूम बेस्ड एक्सरसाइज, यानी उसमें आप वॉल्यूम फाइंड करते हो, तो आपको पहले वो एक्सरसाइज करनी। जो एरिया वाली एक्सरसाइज है वो आप दूसरे नंबर पे कीजिए, उसको बाद में कीजिए। ठीक है, तो मेरे साथ आप नोट्स बनाइए। 12.2 को आपने पहले कंप्लीट करना है। पहले मैं फॉर्मूले बताने वाला हूं, उसकी लिस्ट बनाइए, एंड जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं आज प्लीज आप उनको कॉपी पे लिख लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी सॉलिड्स जो मेन है वो मैं आपको बता दूं। दिस इज क्यूबाइड। अब क्यूबाइड का शेप कैसा होता है, जैसे आपके घर का रूम है जिसका कुछ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट रहता है, तो इसके पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। हर बार आप शेप साथ में बनाइए, उसका नाम और उसकी शेप, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना क्यूबाइड होता कैसे। तो इसमें आपके पास एक लेंथ रहता है, एक इसका विड्थ रहता है और एक इसका हाइट रहता है। इज इट क्लियर? तो अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो माय डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट होता है इट्स अ वेरी बेसिक। वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, ये आपको पता रहना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए जब भी वॉल्यूम की बात हो रही है। बेस एरिया इनटू हाइट। जैसे मेरे हाथ में अगर ये पेन है, मानो ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद नहीं होता। लेकिन अगर आपको ये पता है कि सर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, तो आप मजे से सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो खुद भी बना सकते हो। जैसे सिलेंड्रिकल शेप है, ऐसे मैंने रखा है इसको हाथ पे, तो इसका जो बेस है ये कौन सी शेप में है? क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये सर्कल है? तो आप बोलेंगे सर जो सिलेंडर होता है उसका जो बेस है वो सर्कल होता है, तो इसका बेस कैसा है? सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसकी हाइट को अगर आप एच से डिनोट करते हो तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया सर्कल इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट्स ऑल। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसी तरह से क्यूबाइड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बेस आपको ये दिख रहा है, ये बेस किस शेप में है? ये एक रेक्टेंगल की शेप में। तो रेक्टेंगल का एरिया हर बच्चे को आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका बेस एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका बेस एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसकी हाइट को एच से डिनोट किया गया। तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा? बेस एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको इसका फॉर्मूला आता भी होगा वॉल्यूम का, एल बी और एच लिखते हो आप। तो एल इंटू बी क्या होता है? बेस एरिया, और ये हाइट होता है। तो वॉल्यूम का हर एक फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हो। कुछ सॉलिड में चेंजेस होती हैं, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। माय डियर, सेकंड इज कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। नाउ व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया?
बच्चे लेटरल वर्ड का मतलब होता है साइड्स, ये आपको पता होना चाहिए। लेटरल का क्या मतलब होता है? साइड्स। मतलब जब आपको लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया पूछे जा रहा है, मैंने जो भी सॉलिड है उसकी जो सराउंडिंग साइड्स हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि एरिया क्या होगा। तो अगर मैं क्यूबाइड की बात करूं तो इसमें आपने लेटरल में ये जो टॉप और बेस है ये एरिया छोड़ देना होता है, क्योंकि आपको साइड वाला एरिया लेना है, टॉप और बॉटम को नहीं लेते हैं लेटरल में। तो अगर आप अपने रूम की बात करें तो उसमें 4 दीवारें आएंगी। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है क्यूबाइड का, समटाइम उसको ऐसे भी बोला जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, 4 दीवारें जो है आपके घर की, उनका एरिया पूछा जा रहा है। अब उन 4 दीवारों का एरिया तुम खुद भी फाइंड कर सकते हो। तो पहले मानो ये वाली दीवार की अगर मैं बात करूं तो इसमें हाइट, सब रेक्टेंगल्स हैं, इसमें ये हाइट और ये विड्थ इन्वॉल्व हो रही है, तो ये होगी BH। सामने भी वही दीवार है तो डबल कर दो। और इसकी जो फ्रंट वाली दीवार है, फ्रंट वाली, इसमें L और H इन्वॉल्व हो रहा है, फ्रंट वाली, L इंटू H फ्रंट वाली दीवार का एरिया, और बैक साइड में भी एक दीवार है तो डबल हो जाएगा, सेम होता है। इसमें अब 2 कॉमन ले लेंगे और L प्लस B और H भी कॉमन आ रहा है। तो कोई पूछे आपके रूम का एरिया कितना है, वॉल्स का, चारों दीवारों का टोटल एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ दीवारों का, तो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। खुद भी आप बना सकते हैं जैसे मैंने ये बनाया। आपको लास्ट में ये फॉर्मूला याद रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। थर्ड आ गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। टोटल में जो लेटरल होता है वो हमेशा ऐड होता है, तो इसलिए टोटल एरिया में आप हमेशा पहले लेटरल सरफेस एरिया लिखें। जैसे इसका लिख दिया 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का। अब टोटल कैसे बनेगा, आपने रूम का टॉप और बॉटम छोड़ दिया था, अब टॉप और बॉटम को प्लस कर दीजिए। अगर आप इसका टॉप देखेंगे और बॉटम देखेंगे तो उसमें L इंटू बी इन्वॉल्व है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ डबल। टोटल सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 कॉमन लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ प्लस हाइट, हाइट प्लस लेंथ, दैट्स ऑल। दिस इज द टोटल एरिया। इन टोटल एरिया यू नीड टू ऐड द बॉटम एंड बेस जो आपने छोड़ दिया था लेटरल में। लेटरल में छोड़ देते हैं, टोटल में उसको प्लस कर देते हैं। तो ये आ गया क्यूबाइड का। तो जिस तरह से ये मैंने एक सॉलिड के ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ऐसे टोटल में 6 सॉलिड्स आपको बताने वाला हूं। वो 6 से 6 सॉलिड्स के फॉर्मूले आपने ऐसे लिखने हैं, ठीक है। मैं यहां पर सभी लिख रहा हूं, आप मेरे साथ इसके नोट्स बनाओ बच्चे, तभी बात बनेगी। नेक्स्ट इज क्यूब। नेक्स्ट इज क्यूब। सो व्हाट इज शेप ऑफ क्यूब? इट इज लाइक क्यूबाइड जिसके सभी एजेस सेम हो जाते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सभी एजेस सेम है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये साइड क्यूब हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट तीनों सेम है तो ये आ जाएगा। मैं बात करूं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो 4 दीवारें चारों सेम है, हर एक दीवार स्क्वायर टाइप है, तो 4 टाइम साइड स्क्वायर। फिर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये हो गया आपका क्यूबाइड, ये हो गया क्यूब। ये फॉर्मूलों को बच्चे याद करना है, लर्न करना है, इसके बिना आपके ये चैप्टर नहीं चलेंगे। सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, योर सॉलिड इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर? घर पे देखा होगा किचन में जिसपे खाना बनता है, चूल्हा, उसके अंदर एक सिलेंडर लगा रहता है जिससे गैस आ रहा है चूल्हे में, तो ये है शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। 2 बेस होते हैं इसके, इसकी ये हाइट होता है, ये इसका रेडियस होता है। तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट वॉल्यूम। इफ आई आस्क यू व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, तो मैंने अभी आपको समझाया बेस एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो बेस एरिया आपको क्या दिख रहा है यहां पे, सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट को h से लिखा गया, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर h। सेकंड अगर बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले सिलेंडर शीट ही थी, जैसे सिलेंडर गोल है ना, इसको बीच में से कट करो, उसको फैला दो तो वो रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा।
तो बेसिकली ये होता है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस होता है ये सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया में, और इसको हाइट से इंटू करना होता है 2 पाई आर एच। और टोटल मैंने आपको क्या समझाया कि इसमें लेटरल आपको हमेशा लिखना है 2 पाई आर एच, और जो दो बेस छोड़ दिए गए थे सिलेंडर के केस में, तो वो दोनों बेस ऐड कर देने हैं। दोनों ये सर्कल है सेम, तो इसमें दो सर्कल ऐड हो जाएंगे। इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। कॉमन वॉमन कुछ मत लो, जब क्वेश्चन आप करेंगे तभी कॉमन लेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला ऐसे लर्न करो। फिर इसका छोटा भाई कोन, बर्थडे कैप आप देखते हो, इट इज लाइक कोनिकल शेप। इसमें एक हाइट होता है, एक रेडियस होता है, और एक स्लांट हाइट आ जाती है अलग से, एल एल बोले तो स्लांट हाइट। सबसे पहले अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन में मेरे बच्चे एल आर और एच का ये रिलेशन लेना। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास एल स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर आप बात करो इसके वॉल्यूम की, तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, ये बिल्कुल सिलेंडर जैसा ही होता है, तो वही फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऊपर से थोड़ा इसको कोनिकल बना दिया, एक बेस इसका कम कर दिया गया, तो एरिया वॉल्यूम इसका कम हो जाता है। तो 1/3 आपको इसके साथ लिखना है, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना है और 1/3 लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। ये बड़ा स्पेशल है, ये होता है पाई आर एल। इसमें एच नहीं होता, याद रखना, एच नहीं होता इसमें एल नहीं होता वॉल्यूम में, इसमें एच नहीं होता, एरिया में एच नहीं होता, एरिया में एच नहीं होता, एरिया में एच नहीं होता, ठीक है। पाई आर एल और एक सर्कल इसमें ऐड कर देनी है टोटल में, लेटरल में टोटल बनाओगे तो एक सर्कल जो इसकी वो ऐड कर देनी, पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट कोन, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट मेरे बच्चे आपके पास आ गया आपका स्फेयर, फुटबॉल। बोलो फुटबॉल का एरिया क्या होता है, बोलो वॉल्यूम, बोलो उसका वॉल्यूम। स्फेयर आपने पढ़ा है क्लास 9th में, फुटबॉल जैसा। इसमें आपका सबसे पहले अगर वॉल्यूम की बात करूं, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। 9th में एक हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम इसका ये वॉल्यूम एरिया को डिराइव करते हैं। अभी आप फॉर्मूले याद करें, कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो सेम ही होता है, इसका कोई बेस नहीं होता। फिर इसका साथी इज हेमिस्फेयर। जल्दी से फॉर्मूले लिखो फिर इसको लर्न करो। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जो स्फेयर का उसका हाफ कर दो सीधा सीधा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग हेयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। व्हाट इज दैट, इसका बच्चे हाफ कर देना, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। देखो ये 4/3, इसको हाफ कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। शेप कैसा है इसका, शेप कैसा है, तबला देखा आपने, तबला है ना, कटोरी देखी घर में, इट इज लाइक दिस, ऐसे बना दीजिए शेप इसकी। तो ये हेमिस्फेरिकल आ गया, जो सफेयर है उसको सेंटर से कट कर दिया गया, ऊपर एक सरफेस बन गया है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सीधा हाफ, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो ये वाला लेना है टोटल में, फिर ऊपर वाला सर्कल भी ऐड करेंगे। फिर इसी इसका कर्व्ड और टोटल अलग अलग होता है। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया इसका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जैसे टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सीधा इसका हाफ कर दो, और टोटल सरफेस एरिया इसमें एक सर्कल ऊपर वाली ऐड कर देनी, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, अगर ये 6 सॉलिड्स आपको आते हैं ना, इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए और एनसीईआरटी परफेक्ट कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं यार, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा, बोर्ड एग्जाम का, प्री बोर्ड जो होने वाला है उसका भी बन जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना, 10 साल हो गया आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई सीखते, वो कैलकुलेशन यू नीड टू डू, ओके डियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। और भी कुछ फॉर्मूले रहते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग आप ये 18 फॉर्मूले मैंने लगभग आपको लिखा दिए। 18 फॉर्मूले आपने याद करने हैं। 6 सॉलिड है, 3 एक पे चलते हैं, 6 3 18 फॉर्मूले लिखवा दी मैंने आपको, ठीक है। अब अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो 2 एक्सरसाइज हैं, इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको करवाता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जांपल्स नहीं छोड़ना, एग्जांपल में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखो जैसे मैंने एग्जांपल ये बना रखी, ये अभी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम ये एग्जांपल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो अभी आई एम
टेलिंग यू कि 12.2 के जो वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हैं वो कर लो, क्योंकि इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एरिया वाले क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा एरिया छोड़ रहे हैं। जैसे मेरे हाथ में ये आपकी बुक है, ये आपकी एनसीईआरटी, ये क्यूबाइड शेप है। अब मानो इसके ऊपर मैंने कोई सिलेंडर रख दिया, फिर बोलता है टोटल एरिया बताओ सॉलिड का। तो इसमें कोई एरिया हमें छोड़ना भी है, कोई एरिया ऐड भी करना है, तो एरिया में कंफ्यूजन होता है। वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन नहीं होता भाई, सिंपल। वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए सेकंड एक्सरसाइज पहले करो, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, हाँ जी भाई कैलकुलेशन हमें आ रही है। एरिया पे फिर हम आ जाएंगे कैसे कैलकुलेशन करनी है, या कौन सा एरिया छोड़ना है, कौन सा एरिया लेना है। पहले वॉल्यूम, वो इजी एक्सरसाइज है, तो वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज आपको पहले करनी है। पढ़ो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसे बनानी है वो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रीड द इंफॉर्मेशन। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। भाई एक सॉलिड है कोन की शेप में, हेमिस्फीयर पे बैठा हुआ है। तो भाई आप ऐसे चित्र बनाओगे ना, ये कोन बना दोगे, इसको किसके ऊपर बिठा दोगे, एक हेमिस्फीयर पे, ये बिठा दिया, तो भाई साहब ये आपकी शेप आ गई। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा ये बना दिया, आपको भी ऐसे बनाना है यार, आपको भी ऐसे बनाना। वो देयर रेडियस आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम है और वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल। अब प्रेजेंटेशन में बताता हूं, पहले सॉलिड, ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया दोनों का। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब देखो भाई, ये कोन की हाइट इसके रेडियस के बराबर है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है ना, वही उसकी हाइट होती है, वो भी 1 सेंटीमीटर। यहां ऐसे इसकी अभी जरूरत नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब पाई का वैल्यू मत डालना, आंसर पाई में रखना है, ठीक है। पाई का वैल्यू आपको इसमें नहीं डालना है। पहले तो आप चित्र बना लो, डायग्राम बना लो, उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी सॉलिड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, 2-3, 2 तो होंगे, 3 भी हो सकते, 2 हमेशा रहेंगे, ठीक है। आपको उन सॉलिड के पहले नाम लेके उनकी डायमेंशंस लिखनी, डायरेक्ट आप वॉल्यूम या एरिया पे मत जाए। जैसे फर्स्ट आई एम राइटिंग कोन, हेडिंग दो कोन, फिर इसका रेडियस लिखो, इसी के अंदर इसका रेडियस लिखो, तो टीचर समझ आएगा कि इसने कोन लिखा है और उसका नीचे रेडियस लिख रहा है, तो ये कोन की ही चीजों के बारे में बता रहा है, उसकी डायमेंशंस के बारे में बता रहा है। आप पूरा लिखते नहीं, हेडिंग, टीचर कंफ्यूज है, हाइट किसकी लिखी है, रेडियस किसका लिखा है, वो किसका लिखा है, टीचर कंफ्यूज है, फिर पेपर चेकिंग में उसको होती प्रॉब्लम, फिर आपके मार्क्स काटता है वो। तो भाई ऐसा प्रेजेंटेशन बनाओ कि टीचर कंफर्टेबल रहे आपका पेपर चेकिंग करने में, उससे बहुत फायदा होता है। तो आपको हेडिंग देनी है पहले कोन, हर क्वेश्चन में, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबाइड जो भी है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे हेडिंग देनी है सॉलिड की। जैसे कोन है, ये मैंने रेडियस लिखा, अब रेडियस कितने, 1 सेंटीमीटर। अब फिर मैंने कोन की मुझे हाइट चाहिए वॉल्यूम के लिए, तो मैंने हाइट लिखनी, एच से डिनोट कर लिया 1 सेंटीमीटर। इतना आपने लिखा है ना, तो टीचर पे इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, टीचर वैसे ही खुश हो जाएगा, क्या बच्चा यार कोन के बारे में इसने पूरी डिटेलिंग दे रखी। दूसरा सॉलिड है, उसको लिखो हेमिस्फीयर, लिखा। जैसे हेमिस्फीयर लिखा, फिर इसका हमें रेडियस ही चाहिए होता है, उसका रेडियस लिखो। अगर इसका रेडियस डिफरेंट हो, बड़ा छोटा, तो सिंबल चेंज करो, क्योंकि रेडियस सेम है तो इसको भी हमने आर से डिनोट कर लिया, और वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें 2 ही सॉलिड है, तो दोनों के मैंने नाम लिख के उनकी डायमेंशंस लिख दी। ऐसा किया ना अगर आपने बोर्ड एग्जाम में, तो भैया हाफ या 1 मार्क आपको वैसे मिल जाएगा। बाकी रही क्वेश्चन की बात, वो तो आप कर ही लोगे, बट पहले ऐसे लिखना सीखो। अब आप आओ कि फाइंड क्या करना है, एरिया के वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, फर्स्ट टू राइट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब बहुत से बच्चे इसमें ये करते हैं, कोन का वॉल्यूम अलग, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अलग अलग निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे। गलत नहीं है, मैं कभी नहीं बोलता ये गलत है, सही है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है भाई। तो टाइम की तो सारी बात है, पेपर फिर छूट जाएगा आपका, पेपर नहीं ना छूटना चाहिए आपका, फिर लेंथी लगेगा पेपर आपको, एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दिया। तो आपने अलग अलग नहीं निकालना है, सॉलिड, सॉलिड बोले तो पूरा सॉलिड। तो आपको लिखना है पहले वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर, ये लिखना आपको, टीचर समझ आएगा, 2 सॉलिड का वॉल्यूम प्लस करने वाला है। फिर लिखने इसके फॉर्मूले, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर इसका लिखना है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब।
अब सेपरेट सेपरेट अगर आप करोगे तो भाई पाई इधर भी डालना पड़ेगा, इधर भी डालना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर आपका टाइम लग जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, दोनों के फॉर्मूले लिख के फिर यहां पे सिंप्लीफिकेशन के तौर पर आप इसमें से कुछ कॉमन लीजिए। यू टेक कॉमन। सर वो क्या, अरे देखो ना ध्यान से, 99.9% जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है उसमें आप इन दोनों फॉर्मूलों को जब प्लस या माइनस कर रहे होंगे कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहां पे देखें क्या कॉमन है, पहले तो 1/3 कॉमन दिख रहा है, उसका पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, पाई और आर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, खाली एच बचा, उसका यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, एक 2 बचा और एक आर बचा। तो भाई साहब ऐसे कॉमन लेके आपको ये बनाना है, उसके बाद आपने वैल्यूज डालनी है, रेडियस, हाइट, वट एवर इट इज। फिर देखो आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। माय डियर स्टूडेंट्स लिसन, 1/3 यहां पर अगर पाई डालना होता 22/7 या 3.14 वो आप डाल देते, लेकिन इसने बोला है पाई मत डालिए, पाई में आंसर रखना है, तो अभी मैं पाई डालू। रेडियस कितने 1, हाइट कितने 1, 2 टाइम रेडियस कितने 1, दैट्स ऑल, सिंप्लीफिकेशन। 1/3 पाई ब्रैकेट वाला 3 बन जाएगा, ये 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। वॉल्यूम क्यूब में रखना हमेशा। इतने इजी क्वेश्चंस हैं 12.2 के। तो इस क्वेश्चन से आपको यह समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कैसे उसको बनाना है। तो आप सभी क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे और इतनी ही लेंथ में क्वेश्चन लगभग हो जाएगी आपके। कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन चलेगी, दैट यू हैव टू डू। और ड्यूरिंग कैलकुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज आप माइंड में हमेशा रखें, इस चीज को अप्लाई करें, बॉड मास। अगर आप ये नहीं अप्लाई करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले BO ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ओपन, मतलब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो नंबर एक इंटीजर फॉर्म में आए या फ्रैक्शन फॉर्म में आए, पहले ब्रैकेट वाले को आप करेंगे। फिर करेंगे डी वाले डिवाइड, डिवाइड बोले आपने देखा कुछ कैंसिल हुआ, देखो जैसे 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया, इसको बोलते हैं मैंने डिवाइड कर दिया। फिर जो नंबर बच जाते हैं देन यू मल्टीप्लाई। आते समझ, इसको जरूर आप अप्लाई करें, फिर देखो आप कैलकुलेशन मस्त तरीके से बना पाओगे। तो आई होप इट इज क्लियर। तो आई सजेस्ट जो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए और क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, कैसे बनाना है, कैसे एग्जामिनर को दिखाना किया हुआ क्वेश्चन, वो सब समझा दिया। इसी तरह से आपने सभी क्वेश्चन बनाने और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाने वाला हूं। तो अभी के लिए आपका इतना ही काम है, जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उनको लर्न करो बार बार, फिर लिखो, विद डायग्राम लिखो तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।